नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जहां जहां से निकला, मैंने हर घर के ऊपर एक तिरंगा झंडा देखा जो हवा में लहरा रहा था। देख के बड़ा अच्छा लग रहा था और ये बात पता लग रही थी कि कल 15 अगस्त है। दोस्तों, ये मालूम है आपको ये कौन सा अभियान है? ये है हर घर तिरंगा अभियान। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक अभियान था। उन्होंने भारत की जनता से ये आह्वान किया था कि हर घर तिरंगा जो है वो फहराया जाए। इसको हमारे देश के सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव और हर घर तिरंगा अभियान के कोऑर्डिनेटर गोविंद मोहन जी ने शुरू किया, लेकिन इसे जन आंदोलन बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसे एक जन अभियान और जन आंदोलन बना दिया, लोगों तक ये बात पहुंचाई कि आपको क्या करना है। और ये सबसे अच्छी चीज़ थी दोस्तों, जब मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की तो इसे लोगों तक पहुंचाया और लोगों से कहा कि अपनी देशभक्ति को आप प्रदर्शित कीजिए, आप हर घर के ऊपर तिरंगे को लहराइए, फहराइए। लोगों ने उनके आह्वान को माना और उनके आह्वान को मानने के बाद लोगों ने अपने घरों में, दफ्तरों में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया। इसे कहते हैं एक आदमी की बात को मानना। शुरू करने के पीछे मकसद, प्रधानमंत्री जी ने किसी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपने ये अभियान क्यों शुरू करवाया? तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करे, अपने घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराए, ताकि इससे उसमें एक राष्ट्रीय भावना जागृत हो, एक एकता की चेतना जागृत हो, उसे गौरव का आभास हो, एहसास हो, उसमें देशभक्ति की भावना जो है वो पैदा हो सके और एक दूसरे को देख के ये भावना और बढ़े और बढ़ती रहे। इसलिए मैंने इसको एक अभियान बनाया और अब आप लोगों ने इस अभियान में जुड़ के इसे जन आंदोलन बना दिया। बहुत अच्छा भी हुआ, क्योंकि ऐसे आंदोलन की आवश्यकता थी दोस्तों इस देश की। कम से कम ये देश कभी तो एक हो, ये देश कभी तो हमारे प्रधानमंत्री की बात को माने, पूरी तरह माने। मानता है लेकिन पूरी तरह नहीं। लेकिन ये हर घर तिरंगा जो अभियान है, इसको देखने के बाद ये लगा कि वास्तव में लोगों ने मोदी जी की बात को माना। क्योंकि जिस हिसाब से आज माहौल देखिए आप दोस्तों, आज आप भारत में निकल जाइए, पूरे देश को घूमिए तो ऐसा लगेगा कि हाँ, वास्तव में कल हमारा राष्ट्रीय दिवस है, कल हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। दोस्तों, कहते हैं तिरंगा या कोई भी राष्ट्रीय ध्वज, किसी भी राष्ट्रीय ध्वज, किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो देश की शान होती है। एक देश अपने राष्ट्रीय ध्वज से पहचाना जाता है दोस्तों। ऐसे ही हमारा तिरंगा जो है ये हमारी राष्ट्रीय शान है, आन है और बान है। इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए लोगों ने क्या क्या किया, कितनी कुर्बानी दी। क्योंकि पहले तो आप जानते ही हैं, हम अंग्रेज़ों के ध्वज तले निवास करते थे, लेकिन हमारा एक आज़ादी के लिए, हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारा खुद का राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम लोगों ने कितने बलिदान दिए हैं, सिर्फ हम लोग जानते हैं दोस्तों। इसीलिए मोदी जी ने सन 2022 में एक अमृत महोत्सव जब चला, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो उसमें ये हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की 2022 से, और 22 से लेके 24 तक में ये अभियान निरंतर चल रहा है और चलता ही जाएगा दोस्तों। खूब आगे बढ़ेगा ये अभियान। कुछ नहीं है दोस्तों, अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करने में क्या बुराई है? आपसे बोला क्या है? सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए? तो भारत का आदमी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएगा तो क्या करेगा? अपनी भावना दिखाने के लिए इससे बेहतर तरीका मैं तो कुछ नहीं मानता, और होना भी चाहिए, सब में होना चाहिए। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और भी है। देखिए, राष्ट्र प्रेम तो प्रदर्शित हो ही रहा है, राष्ट्रीय भावना भी जागृत हो रही है, हमें गौरव का भी एहसास हो रहा है। एक फ़ायदा और है दोस्तों, झंडों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसकी पूर्ति करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो हमारी जो महिला स्वयं सहायता समूह है, उनको ये काम दिया गया कि आप झंडे बनाइए, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उनको एक रोज़गार मिल गया। उसके बाद कई कॉलोनी, जो कॉलोनी छोटी-छोटी कॉलोनी होती हैं, उनकी महिलाओं ने इसको कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, हम जो है इसको पूरा कर देंगे। उसके बाद इन महिलाओं को रोज़गार मिल गया। एक महिला के अंडर में 20 महिलाएँ भी थीं, तो मान लीजिए उन 20 ने मिलके काम किया तो उन 20 को रोज़गार मिल गया। मतलब इनडायरेक्टली आपको एक एम्प्लॉयमेंट भी इसने क्रिएट किया। तो एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत है? भाई, देशभक्ति की देशभक्ति और आमदनी की आमदनी, उसमें क्या बुराई है? तो दो तरफ़ा काम किया इसने, और इस साल भी यही हो रहा है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है और मैं तो कहता हूँ आप सब दोस्तों,
अभी रात शाम हो गई है, अभी तो खैर नहीं, लेकिन कल सुबह आप अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराइए, राष्ट्रगान कीजिए। आप इस अभियान से जुड़िए। ये सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रदर्शित करने का एक माध्यम भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों को एक बहुत अच्छा मकसद या उद्देश्य दिया है, अपनी राष्ट्र भावना को प्रदर्शित करने का। हर घर में तिरंगा फहराया जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी भी है, आज के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।